अस्सलाम वालेकुम बच्चों, आज आपका आज से टॉपिक स्टार्ट हो रहा है व्हाट इज़ फाइल प्रोसेसिंग सिस्टम। हमने लास्ट टाइम बात की थी इंडेक्स सिक्वेंशियल फाइल्स पे, यानी हमने 3 तरह की फ़ाइल्स आप लोगों की बताई थी, जो मैंने आप लोगों को स्टोरेज डाटा के मुताबिक को, और एक आप लोगों को मैंने किसके मुताबिक बताई थी कि आप लोगों की स्टोरेज मीडिया एक फंक्शनल पॉइंट ऑफ व्यू है और एक आप लोगों का यूजेज पॉइंट ऑफ व्यू है। अब आप लोगों का नेक्स्ट टॉपिक जो स्टार्ट हो रहा है बच्चों, वो आप लोगों का व्हाट इज़ द फाइल प्रोसेसिंग सिस्टम। यानी उन्होंने क्या कहा है कि फाइल प्रोसेसिंग सिस्टम होता क्या है, विच प्रॉब्लम वर फेस्ड इन ट्रेडिशनल फाइल अप्रोच इन फाइल प्रोसेसिंग इंफॉर्मेशन। कि यानी जो उनको पहले आप लोगों का क्या था कि अब आप लोगों की जो है फाइल है, ठीक है, उसका सिस्टम क्या है, फिर उसमें जो प्रॉब्लम्स अकर होती थी पहले, वो कौन कौन सी प्रॉब्लम्स हैं जो अकर हो रही होती हैं उसमें। फर्स्ट आप लोगों की जो डेफिनेशन है उसकी डेफ क्या है आप लोगों की, फाइल प्रोसेसिंग सिस्टम। द फाइल प्रोसेसिंग सिस्टम वाज यूज्ड बाय डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशन टू स्टोर एंड मैनेज डाटा। क्या करते थे आप लोगों का ये इस चीज़ के लिए कि आप लोगों ने डिफरेंट अपना जो है ना डाटा जो यूज़ आप लोगों ने स्टोर करना होता था, उसको मैनेज करना होता था, वो आप किस में स्टोर कर रहे होते थे, फाइल में, ठीक है। वो आप लोगों की फ़ाइल टिपिकली किसी भी डिपार्टमेंट में हो सकती है, ठीक है। डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशन है, उनके डिफरेंट डिपार्टमेंट्स हैं, डिफरेंट डिपार्टमेंट्स की डिफरेंट फाइल्स हैं, यानी इस तरह आप लोगों का जो है ना जो फाइल्स हैं वो तैयार होती हैं, ठीक है। उनके डिफरेंट उन फाइल्स में डिफरेंट रिकॉर्ड होते हैं, ठीक है। वो रिकॉर्ड जो हैं हर एक फ़ाइल के डिफरेंट होते हैं, एक फ़ाइल का रिकॉर्ड दूसरी फ़ाइल से डिफरेंट है, ठीक है। अब आप लोगों का नेक्स्ट क्या है कि उन्होंने कहा है कि एक प्रॉब्लम उनमें कौन सी जो है प्रॉब्लम्स हैं वो जो फेस उनको करनी पड़ती हैं, ठीक है, फाइल प्रोसेसिंग सिस्टम में। वो फर्स्ट क्या है, डाटा रिडेंडेंसी, यानी रिडेंडेंसी डुप्लीकेशन ऑफ फाइल्स। यानी आप लोगों का क्या है कि मल्टीपल जो है फाइल्स हैं उनमें डुप्लीकेट डाटा है। वो कैसे बच्चों कि आप लोगों का एक स्टूडेंट है, ठीक है, उसका जो डाटा है वो इस फाइल में भी सेव है, दूसरी फाइल में भी सेव है, ठीक है। एक ही डाटा आप लोगों का 2 टाइम अकर हो रहा है, तो वो आप लोगों को क्या है कि प्रॉब्लम जो है क्रिएट कर रहा है कि इधर भी उसका डाटा है, उधर भी उसका डाटा है, ठीक है। तो वो क्या है कि आप लोगों के लिए इसके लिए प्रॉब्लम होगी। नेक्स्ट आप लोगों का क्या उन्होंने कहा है कि आप लोगों की डाटा रिडेंडेंसी है। तो वो क्या है कि डाटा रिडेंडेंसी मीन्स डुप्लीकेशन ऑफ डाटा इन मल्टीपल फाइल्स। दी रिडेंडेंसी ऑफ डाटा कासिस वेस्टेज ऑफ स्टोरेज, कि यानी वो किस चीज़ का आप लोगों का कासिस बन रहा होता है, सबब किस चीज़ का बन रहा होता है कि आप लोगों की स्टोरेज को ज़्यादा से ज़्यादा वेस्ट कर रहा होता है। तो आप लोगों का सेम डाटा जो है ना वो सेवरल फाइल्स में होता है, यानी मुख्तलिफ फाइल्स में अकर हो रहा होता है। नेक्स्ट आप लोगों का क्या है कि डाटा इनकन्सिस्टेंसी, यानी आप लोगों की डाटा का जो फाइल रिज़ल्ट है वो इनकन्सिस्टेंसी है, यानी गैर मुतवाज़न है, आप लोगों का बराबर नहीं है। तो वो क्या है कि इनकन्सिस्टेंसी मीन दैट 2 फाइल्स में कंटेन डिफरेंट डाटा ऑफ द सेम एंटिटी, कि एक सेम एंटिटी है, यानी एंटिटी क्या होती है जिसमें आप लोग किसी पर्सन या प्लेस या वगैरह किसी भी चीज़ को आप रेफ़र कर रहे होते हो, वो आप लोगों की क्या है, एंटिटी है। वो क्या कर रही होती है कि डिफरेंट फाइल्स जो होती हैं ना 2 फाइल्स वो कंटेन कर रही होती हैं सेम एंटिटी पे, यानी एक ही पर्सन ले लें या एक ही प्लेस को लेके ना, तो वो डिफरेंट डाटा होता है, ठीक है। जैसे कि उन्होंने कहा है कि एग्जाम्पल क्या है कि द एड्रेस ऑफ अ स्टूडेंट मस्ट बी अपडेटेड इन ऑल फाइल्स इफ़ एनी चेंज अकर, कि यानी आप लोगों का जो एक एड्रेस है ना वो जितनी भी फाइल है ना तो सब में अपडेट हो जाएगा आप लोगों का एड्रेस, ठीक है। तो अगर आप लोगों ने चेंज करना है तो ऑटोमेटिकली आप लोगों का हर फाइल में चेंज हो जाएगा, ठीक है। इससे जो है ना प्रॉब्लम हो रही होती है कि शायद आप लोगों का जो डाटा है ना वो पॉसिबल है कि आप लोगों का जो डाटा स्टूडेंट फाइल में है वो आप लोगों की लाइब्रेरी फ़ाइल में ना हो, ठीक है। ज़ाहिर है कि आप लोगों का जो स्टूडेंट रिकॉर्ड है वो स्टूडेंट वाली फ़ाइल में रखा जाएगा, जो लाइब्रेरी का डाटा है वो आप लोगों की लाइब्रेरी फ़ाइल में रखा जाएगा, ये चीज़ है। नेक्स्ट आप लोगों को उन्होंने क्या कहा है कि प्रोग्राम डाटा डिपेंडेंसी, यानी प्रोग्राम डाटा डिपेंडेंसी एक इंडिपेंडेंस है जो खुद मुख्तार है आप लोगों का। डिपेंडेंसी मतलब कि किसी पे आप डिपेंड कर रहे हो, किसी पे आप मुख्तार हो, ठीक है। वो क्या है
कि आप लोगों का प्रोग्राम डाटा डिपेंडेंसी इज़ अ रिलेशनशिप बिटवीन डाटा इन फाइल्स एंड प्रोग्राम रिक्वायर्ड टू अपडेट एंड मेंटेन दी फाइल। क्या है कि उन्होंने कहा है कि ये एक ऐसा रिलेशनशिप है जो कि फाइल्स के दरमियान में और प्रोग्राम के दरमियान में रिक्वायर्ड कर रहा होता है कि इसको अपडेट किया जाए या इसको मेंटेन किया जाए फाइल्स को। ठीक है, एप्लीकेशन प्रोग्राम्स हैं वो आर डिवेल्प अकॉर्डिंग टू अ पर्टिकुलर फाइल, कि यानी ये जो डिवेल्प कर रहे होते हैं ये आप लोग किसी पर्टिकुलर फाइल के मुताबिक इसको डिवेल्प कर रहे होते हो फाइल फॉर्मेट में। ठीक है, ये आप लोगों की फाइल प्रोसेसिंग सिस्टम में ये चीज़ है कि आप लोग अपना डाटा अपने मुताबिक जो है उसमें अपडेट कर रहे हो। ठीक है, इफ़ द फाइल फॉर्मेट इज़ चेंज द एप्लीकेशन प्रोग्राम आल्सो नीड टू बी चेंज अकॉर्डिंगली। क्या है कि अगर आप लोगों का डाटा ज़रा भी फाइल फॉर्मेट का चेंज हुआ है तो आप लोगों को वो क्या रिक्वायर नीड कर रहा होता है कि जो प्रोग्राम है वो भी उसमें जो है चेंज हो जाए। ठीक है, नेक्स्ट है आप लोगों का लेक ऑफ फ्लेक्सिबिलिटी। फ्लेक्सिबिलिटी मीन लचक, क्या आप लोगों की क्या है कि कमी है उसमें। क्या है, दी फाइल प्रोसेसिंग सिस्टम इज़ नॉट वेरी फ्लेक्सिबल, कि ये इतना फ्लेक्सिबल नहीं है। इट कैन टेक अ लॉट ऑफ टाइम टू कलेक्ट डाटा फ्राम डिफरेंट फाइल्स एंड राइट प्रोग्राम टू प्रोड्यूस द डिज़ायर्ड इंफॉर्मेशन। क्या करता है कि आप लोगों को ये लॉट टाइम यानी आप लोगों का बहुत सारा टाइम जो है ना इस पर वेस्ट हो रहा होता है जब डिफरेंट फाइल से आप लोगों ने डाटा लेना होता है और उसमें राइट करना होता है, फिर आप लोग प्रोड्यूस करना होता है अपनी इन्फॉर्मेशन के मुताबिक, तो वो बहुत सारा उसमें जो है ना आप लोगों का टाइम वेस्ट हो रहा होता है। इंटीग्रिटी प्रॉब्लम, क्या है इंटीग्रिटी बच्चों। इंटीग्रिटी आप लोगों की क्या है कि ये जो आप लोगों की विदाउट आप लोगों के जो पॉइंट की वैल्यूज़ होती हैं वो इंटीग्रिटी में आ जाती हैं। यानी इसमें क्या है इंटीग्रिटी मतलब कि आप लोगों की रिलायबिलिटी और एक्यूरेसी ऑफ डाटा है। ठीक है, दी स्टोर डाटा मस्ट सेटिस्फाई सर्टन टाइप ऑफ कंसिस्टेंसी कंस्ट्रेंट। क्या है कि वो जो स्टोर्ड उसमें डाटा होता है वो सेटिस्फाई कर रहा होता है कि ये कंसिस्टेंस हो, यानी कंसिस्टेंस मतलब कि मुतवाज़न तौर पर उसको डाटा को रखा जाए कि इसमें गैर मुतवाज़ी, जैसे ऊपर हमने इनकंसिस्टेंसी पढ़ा था ना ये चीज़ आती है। नेक्स्ट आप लोगों का क्या है कि आप लोगों की सिक्योरिटी प्रॉब्लम है, इसमें सिक्योरिटी प्रॉब्लम होती है। यानी आप लोगों का क्या है कि आप लोगों के जाहिर है कि आप लोगों को अगर कंप्यूटर में रख रहे होते तो आप उसका आपने कोई ना कोई पासवर्ड लगाया होता है, लॉक वगैरह होता है। ठीक है, पिन कोड कुछ भी आप लोग कर रहे होते हो, लेकिन इसमें ऐसा नहीं है कि आप लोगों के अनऑथोराइज्ड कोई भी है वो इस चीज़ को असेस जल्दी कर लेता है। फाइल प्रोसेसिंग सिस्टम डज नॉट प्रोवाइड एडिकेट सिक्योरिटी ऑन डाटा, यानी आप लोगों को ये एडिकेट सिक्योरिटी जो है ना नहीं प्रोवाइड कर रहा होता डाटा पे। क्या है, इन सम सिचुएशन इट इज़ रिक्वायर्ड टू प्रोवाइड डिफरेंट टाइप्स ऑफ असेस टू डाटा फॉर डिफरेंट यूज़र। ये क्या है कि जो है डिफरेंट टाइप के यूज़र हैं वो रिक्वायर्ड कर रहे होते हैं इसको डिफरेंट तरह से असेस करने के लिए। यानी हर एक के पास तो वो डाटा होता है ना, तो हर एक ने अपनी रिक्वायरमेंट के मुताबिक उसको जो है असेस करना होता है। तो ये आप लोगों की क्या थी, आप लोगों की प्रॉब्लम्स थी जो आप लोगों को फेस करनी पड़ती हैं बच्चों। किस में, आप लोगों की फाइल प्रोसेसिंग सिस्टम में आप लोगों को जो फेस करनी पड़ती हैं वो ये प्रॉब्लम्स थी 6। फर्स्ट कौन सी थी, डाटा रिडेंडेंसी। सेकंड कौन सी थी, डाटा इनकंसिस्टेंसी। थर्ड आप लोगों की क्या थी, प्रोग्राम डाटा डिपेंडेंसी। फोर्थ आप लोगों की क्या थी, लेक ऑफ फ्लेक्सिबिलिटी। फिफ्थ आप लोगों की इंटीग्रिटी प्रॉब्लम और सिक्स आप लोगों की सिक्योरिटी प्रॉब्लम। ये आप लोगों की 6 प्रॉब्लम्स थी जो आप लोग किस में आप लोगों को जो है फेस करनी पड़ती हैं, फाइल प्रोसेसिंग सिस्टम में। नेक्स्ट आप लोगों का टॉपिक है बच्चों व्हाट इज़ डाटाबेस। डाटाबेस क्या है कि आप लोगों की एक कलेक्शन है बच्चों लॉजिकली डाटा रिलेटेड की, जो आप लोग किस पे है, डाटा सेट्स पे या फाइल्स पे होती है। ठीक है, ये आप लोगों की कलेक्शन है डाटा की। ठीक है, इसको आप लोग क्या कह रहे होते हो, डाटा बेस। यानी आप लोगों का सारे के सारा डाटा जो सेट है या फाइल्स हैं उनको आप लोगों की जो उनकी कलेक्शन लॉजिकली कलेक्शन होती है उसको आप लोग डाटा बेस कह सकते हो। ईच फाइल में कंटेन डिफरेंट टाइप्स ऑफ इंफॉर्मेशन एंड आर यूज फॉर स्पेसिफिक पर्पज़। क्या है कि आप लोगों की हर फाइल जो है ना डिफरेंट टाइप्स की इंफॉर्मेशन पे होती है जो कि डिफरेंट यूजेस यानी पर्पज़ के लिए यूज़ हो रही होती है। दी फाइल में बी ऑर्गेनाइज इन डिफरेंट वेज टू मीट डिफरेंट प्रोसेसिंग एंड रिट्रीवल रिक्वायरमेंट ऑफ द यूज़र। यानी आप लोगों की एक फ़ाइल है, ठीक है, वो डिफरेंट तरह के लिए यूज़ हो रही है ना, तो वो फिर प्रोसेसिंग भी उस पर डिफरेंट तरह की होगी।
जैसे कि एग्जांपल है आप लोगों की कि एक बैंक है, तो बैंक के सेविंग अकाउंट्स का जो रिक्वायरमेंट्स हैं वो सेव करने की हैं कि अकाउंट्स में कितना आप लोगों के पैसा है वो सारा आप लोगों ने सेव करना होता है। तो वो क्या है, वो सेविंग के अकाउंट्स के मुताबिक आप लोगों का डाटा सेव किया जाएगा। नेक्स्ट आप लोगों का क्या है बच्चों के, आप लोगों का करंट अकाउंट क्या है कि यानी अभी आप लोगों के पास मौजूदा कितनी सेविंग है। फिर ऑटोमोबाइल लोन के कितना लोन है, आप लोगों का पर्सनल लोन कितना है, क्लाइंट्स इन्फॉर्मेशन, यानी हर तरह के डाटा के लिए डिफरेंट टाइप्स के आप लोगों को स्टोर करनी पड़ती हैं, यानी डिफरेंट डाटाबेस आप लोगों को बनाने पड़ते हैं। यानी ये डिफरेंट फाइल्स है ना, जैसे सेविंग अकाउंट्स की एक फ़ाइल हो गई, आप लोगों की ऑटोमोबाइल लोन की एक फ़ाइल हो गई, यानी ये डिफरेंट फाइल्स हैं जो कि कलेक्शन है उनके पास। तो ये आप लोगों का डाटा बेस है। उसके बाद उन्होंने क्या कहा है कि फैसिलिटीज़ ऑफ डाटाबेस सिस्टम, वो क्या है, अ डाटाबेस सिस्टम नॉर्मली प्रोवाइड द फॉलोइंग फैसिलिटीज़ टू द यूज़र, कि वो क्या है कि आप लोगों को फैसिलिटीज़ प्रोवाइड कर रहा होता है किस चीज़ की, एडिंग न्यू फाइल इन डाटाबेस, कि आप लोग ऐड कर सकते हो कोई भी न्यू फाइल उसमें, ठीक है, इंसर्ट कर सकते हो, यानी कोई न्यू चेंजिंग आप लोगों ने उसमें करनी हो तो इंसर्ट कर सकते हो, रिट्रीव करना है तो उसको दोबारा आप कॉपी उसकी ले सकते हो, अपडेट करना है कोई डाटा वगैरह तो वो कर सकते हो। एग्जिस्टिंग फाइल यानी जो आप लोगों के पास पहला डाटा है उसमें कुछ आप लोगों ने चेंजिंग वगैरह अपडेट कर रहे हो, कोई आप लोगों के जैसे स्टूडेंट्स फाइल है उसमें अगर कोई न्यू स्टूडेंट आया है तो अगर उसको एंटर करना है, अपडेट करना है तो आप कर सकते हो। डिलीट करना है किसी चीज़ को आप डिलीट कर सकते हो, रिमूव करना है तो वो भी आप लोग इसमें से रिमूव कर सकते हो। ये आप लोगों का क्या था, फैसिलिटीज़ ऑफ डाटाबेस सिस्टम। नेक्स्ट हम कल इंशाल्लाह आप लोगों का डिफाइंड डाटाबेस सिस्टम पढ़ेंगे और उसके मेजर कंपोनेंट्स पढ़ेंगे। ओके, अल्लाह हाफिज़ बच्चों।